पेट्रोल कब और कितना सस्ता होगा? जंग मुकम्मल रुक गई कि नहीं? रुकी हुई जंग फिर दोबारा कैसे शुरू हो जाती है? इन सब के जवाब शायद अब हतमी होने जा रहे हैं। अगर ईरान जीता नहीं तो अमेरिका अपने दो बड़े मुतालबात वापस क्यों ले गया? ये वीडियो आपको ये बताएगी कि पाकिस्तान ने किन सरकमस्टांसिस में रोल प्ले करके जंग को तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अगर अमेरिका जंग जीत गया होता तो फिर 100 दिन की जंग के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर ना आता। असल कहानी कुछ और है। जंग ख़त्म लेकिन जंग की दहशत बाकी, दस्तखत अभी बाकी हैं और जब तक नहीं हो सकते कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक्स पर ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसको रीट्वीट भी किया गया अमेरिकन सदर की जानिब से। और तमाम महाज जिनमें लबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर इत्तफाक हो गया। चंद मिनट बाद ही इसकी तस्दीक हो गई थी और आबनाए हुरमज़ भी खोल दी जाएगी। और ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिससे आम आदमी पाकिस्तान में उसकी जेब मुतासिर हो रही है, जिससे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। मैं फिर ये कहता हूं कि जंग ने आम आदमी की जिंदगी को कितना इफेक्ट किया, ये आप भी बताएं। जो चीज 100 रुपए से 120 रुपए पे चली गई वो वापस 115 पे तो आ सकती है, 100 पे दोबारा नहीं आएगी। और जंग बंदी की खबरें भी गैर यकीनी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ईरान और ट्रंप दोनों ही फिर मुकर जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि ऐसी खबरें आई हों, लेकिन इस बार फर्क यह है कि तेहरान खुद सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक कर रहा है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने भी ईरान की इसको फतह करार देते हुए इस मुआहदे की तस्दीक की है। एक चीज़ याद रखें कि मुख्तसर तौर पर मुआहदे की जो अहम शिकें हैं उनमें फ़ौरन और मुस्तकिल जंग बंदी की बात की गई है। 7 दिन की तफसीली मुज़ाकरात होंगे जिनमें कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा। आबनाए हुरमज़ फ़ौरन खोली जाएगी। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और जोहरी प्रोग्राम पर मुस्तकबिल के मुज़ाकरात की बुनियाद रखी गई है। और वो यही है कि अमेरिका कहता है कि जो यूरेनियम की बची कुची डस्ट है वो हम खुद निकालेंगे। इस पर भी डेडलॉक है। आम बात यह है कि अफजूदा यूरेनियम जो है वो अभी भी वो ईरान के पास रहेगा। और अमेरिका के बड़े मुतालबात थे कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करे, यानी इसको बिल्कुल मिसाइल लंगड़ा लूला कर दे, ग्रुप्स की हमायत बंद कर दे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, और ये यूरेनियम सारा अमेरिका खुद निकाले। इन पर डेडलॉक ही है। जीत किसकी हुई ये फैसला आपने खुद करना है, लेकिन एक लम्हे के लिए मैदान जंग से निकल कर आम आदमी की ज़िंदगी में देखिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा इसमें कलीदी किरदार इसलिए अदा किया क्योंकि मुसलसल कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएटर इतना करीब इनको नहीं लाया। और मैं बारहा कहता हूँ कि अरब पर ट्रस्ट नहीं था ईरान को और वो बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई। आप सबको पता है कि भारत सिंदूर 2 की तैयारी में, यही उनकी फिल्में भी बताती हैं और जो उनकी फिल्में बताती हैं वो ये करते भी हैं। आप धुरंधर आपके सामने है। तो इससे जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को फ़ायदे हैं उसमें भारत को बाज रखने में और उनके इस नैरेटिव में कि जो पाकिस्तान को एक टेरर कंट्री करार देते थे वो भी किल हुआ है। इस चीज़ का भी क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अरबों डॉलर इस जंग में झोंके गए। आलमी मंडियों ने खरबों रुपए की कदर जो थी वो मिट गई। तेल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई और महंगाई आम आदमी के घर, आपके घर तक आई। और एक हकीकत हमेशा याद रखिए, ये कीमतें कभी भी फुल फ्लेज वापस नहीं जाएंगी। इसलिए जब न्यूज़ चैनल्स अमन की खबर दें तो ये मतलब समझें कि आपके घर के हालात एज पर ज़ीरो ठीक हो जाएंगे। हाँ, 120 से 115 पे ज़रूर आ जाएंगी चीज़ें, 100 पर दोबारा नहीं जाएंगी। अब सवाल यह है कि इस जंग में फाते कौन है? इस जंग में कोई भी फाते नहीं। इस जंग में इंसानियत हारी है और इतने बुरे तरीके से हारी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मसला ये है कि मुज़ाकरात कई बार टूटे हैं, डेडलाइंस आई हैं, धमकियाँ आई हैं, आबनाए हुरमज़ कभी बंद हुई है, कभी खुली है। और हर खबर के साथ मंडियाँ ऊपर भी गई हैं, नीचे भी गई हैं। दस्तखत हो भी गए, स्विट्ज़रलैंड में होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? कतर भी सालसी है, तुर्की भी सालसी है, सऊदी अरब ने भी अपना रोल अदा किया है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपके घर तक आ रहा है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। और इस जंग में अमेरिका खुद कितना बराह रास्त मुतासिर हुआ है, ये इन पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। एक कार्रवाई, गलत फैसला, हमला, शरारती मुल्क कौन था और पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, ये सब दुनिया के सामने है।